हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है सबका एक बार फिर डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में। तो बेटा, जैसा आपको पता है मैं हमेशा आपके लिए साइंस सब्जेक्ट लेकर के आता हूँ, उसी प्रकार से आज एक बार फिर आपकी क्लास लेकर के आ गया हूँ इन दिवाली की लीव्स के बाद में। ऐसी उम्मीद करूंगा इस दिवाली का त्यौहार आपने अपने फैमिली मेंबर के साथ में बहुत धूमधाम के साथ में सेलिब्रेट किया होगा। कोई भी आपको परेशानी नहीं आई होगी, कोई समस्या नहीं हुई होगी और बहुत अच्छे तरीके से एक बहुत ही अच्छी दिवाली आपके लिए आई होगी, ऐसी मैं कामना करता हूँ। ठीक है ना। अब दिवाली का त्यौहार चला गया है, वापस हमारे को पढ़ाई शुरू करना है। इस कारण से मैं आपकी क्लास लेकर आया हूं और आपको भी बेटा बैठ जाना है पढ़ाई करने के लिए। आपको भी बैठ जाना है पढ़ाई करने के लिए। आपको पता है चैप्टर हमारा 6 नंबर का चल रहा है। कौन सा? तो फ्लेम, कंबस्टन एंड फ्लेम। कौन सा चल रहा है? कंबस्टन एंड फ्लेम चल रहा है। 6 वाला चैप्टर चल रहा है COMBUSTION, कंबस्टन एंड फ्लेम चल रहा है। कौन सा चल रहा है? कंबस्टन एंड फ्लेम चल रहा है। उसमें याद करो, पहले तो पेज नंबर निकाल दीजिएगा 102 एंड 103। पेज नंबर कितने? 102, 102 एंड 103। 102 पर देखो हमने क्या पढ़ लिया था? हमने इग्निशन टेम्परेचर पढ़ लिया था ना। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? इग्निशन टेम्परेचर वह मिनिमम टेम्परेचर होता है किसी भी कंबस्टेबल मटेरियल का जहां पर कोई वस्तु गर्म होती है और आग लगना शुरू हो जाती है, उसको इग्निशन टेम्परेचर कहा जाता है। फिर मैंने एग्जांपल्स बताए। किसके एग्जांपल्स बताए थे? ऐसा सिद्ध करना कि जो एक्सल सप्लाई होती है कंबस्टन ऑफ सपोर्टर की, जो लीड्स करती है कंप्लीट कंबस्टन को। यानी कंप्लीट कंबस्टन का मतलब क्या होता है? यानी पूरा दहन, पूरे दहन को लीड्स करने के अंदर जो कंबस्टन का सपोर्टर था उसकी जो अधिकतम सप्लाई थी उसको सिद्ध करना कहा था। उसमें ऑप्शन में बताया था कि जब हम चूल्हे में लकड़ियां डालते हैं तो लकड़ियों को ऐसे ही एक दूसरे के ऊपर रखते हैं कि उसके ऊपर गैप रखते हैं, यानी एकदम ऐसे ठूस के नहीं रखते हैं। अगर एकदम ठूस के रखेंगे तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, इस कारण से आग नहीं लगती है। आप सबको पता ना बेटा, अगर आप चूल्हे में आग लगाते हो तो क्या करते हो? जब आप उसके अंदर कोई भी ईंधन डालते हो, कोई भी सूखी लकड़ियां उसके अंदर डालते हो तो कैसे रखते हो? ऐसे धीरे धीरे से रखते हो, थोड़ा ऊपर ऊपर धीरे धीरे रखते हो ताकि वो उसके अंदर गैप रहे। गैप रहने से ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगी और गैप रहेगा तो आसानी से वो आग आसानी से लग जाएगी। उसी प्रकार एक सिगड़ी का भी पढ़ा था और एक केरोसिन प्रेशर वाले बर्नर का भी पढ़ा था। केरोसिन के प्रेशर वाले बर्नर स्टोव में क्या होता है? जैसे जैसे प्रेशर करते हैं ना, तो प्रेशर करते तो ऑक्सीजन गैस मिलती है। दबाव लगाने से क्या मिलेगा? ऑक्सीजन गैस मिलेगी। और जब ऑक्सीजन मिलेगी तो ऑक्सीजन तो बेटा ये क्या है? ये कंबस्टन का सपोर्टर है, तो बिल्कुल है, आग तो ज्यादा लगेगी। अब आगे लिखा हुआ है एग्जाम्पल टू प्रूव दैट इग्निशन टेम्परेचर इज नेसेसरी फॉर कंबस्टन। आगे कुछ ऐसे एग्जाम्पल दे रहे हैं, वह मैं आपको समझा के बता रहा हूं। और वो है कि कंबस्टन के लिए आवश्यक इग्निशन टेम्परेचर, कंबस्टन के लिए आवश्यक इग्निशन टेम्परेचर क्यों आवश्यक होता है? इग्निशन टेम्परेचर अभी बताया था क्या होता है। ऐसा मिनिमम टेम्परेचर जहां पर जब कोई भी एक जो कंबस्टेबल सब्सटेंस होता है वह हीट ले जाता है और आग लगना उसमें शुरू हो जाती है। देखो क्या है, ए नंबर का एग्जांपल है फ्लेम ऑफ बर्निंग कैंडल गोज ऑफ। फ्लेम ऑफ बर्निंग कैंडल, जलती हुई मोमबत्ती बंद हो जाती है व्हेन वी ब्लो ओवर इट स्ट्रांगली, यानी जब हम उसको स्ट्रांगली फूंक मारते हैं। जलती हुई मोमबत्ती बंद हो जाती है, कब बंद हो जाती है? जब हम तेजी से हवा मारते हैं। मोमबत्ती हो गया, कोई दीपक वगैरह हो गया, और हम जोर से फूंक मारते तो बंद हो जाती है। इट इज बिकॉज, ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? तो द एयर जो होती है वह करंट लोअर्स द टेम्परेचर ऑफ द बर्निंग वैक्स वेपर बिलो देयर इग्निशन पॉइंट, इस प्रकार द फ्लेम गोज अप। मतलब क्या हुआ? यह ऐसा इसीलिए होता है कि द करंट लोअर्स द टेम्परेचर ऑफ द बर्निंग वास्क, यानी जो मोम जल रहा होता है, मोमबत्ती जलती है तो उसमें मोम जल रहा होता है
और जो मोम जल रहा होता है, हम जैसे ही फूंक मारेंगे, हम तेजी से स्ट्रांगली फूंक मारेंगे तो जो इग्निशन टेम्परेचर होता है ना, वह इग्निशन टेम्परेचर कम हो जाता है। पहले मोमबत्ती जल रही थी, टेम्परेचर इग्निशन से ज्यादा टेम्परेचर था। जैसे हमने हवा मारी जोर से, तो जोर से हवा मारने के कारण उस वैक्स का जो इग्निशन टेम्परेचर था, वह इग्निशन टेम्परेचर कम हो गया। और अगर कम हो जाएगा तो हमको पता है कि जब इग्निशन टेम्परेचर से कम तापमान होता तो आग नहीं लगती है, लगती हुई भी अगर होती है तो बंद हो जाती है। इस प्रकार मोमबत्ती की ज्वाला बंद हो जाती है। समझ में आ गई बात? हाँ, सीधी हमारी लैंग्वेज में अगर मैं कहता हूं तो जलती हुई मोमबत्ती हवा मारने से इसीलिए बंद हो जाती है क्योंकि उसका जो इग्निशन टेम्परेचर था वह वायु के कारण आगे चला जाता है और कम हो जाता है। जैसे इग्निशन टेम्परेचर कम होता है, मोमबत्ती बंद। फिर देखो बी वाला, वी कैन बॉइल वाटर इन ए पेपर कप। जब हम कागज के कप में पानी को गर्म करते हैं, पानी को उबालते हैं ऑन ए स्प्रिट लैंप पर। कैसे लैंप पर? स्प्रिट लैंप पर। आपको पता है केरोसिन से चलने वाले जो ऐसे लैंप आते हैं ना, रेड रेड कलर के। व्हेन, फिर आगे लिखा हुआ इट इज बिकॉज, ऐसा इसीलिए होता है, द हीट एनर्जी सप्लाइड टू पेपर कप रैपिडली पासेज ऑन टू वाटर। यानी हम जो हीट एनर्जी देते हैं उस पेपर के कप को, कागज के कप को जो हीट एनर्जी देते हैं, वह हीट एनर्जी रैपिडली उस वाटर से पास होती है, उसके जल के अंदर से गुजर जाती है। और इस प्रकार इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेपर इज नॉट अचीवर एंड हेंस इट इज नॉट कैच फायर। यानी उस कागज का जो इग्निशन टेम्परेचर होता है ना, वहां तक वो उनको टेम्परेचर नहीं मिल पाता है। क्यों? क्योंकि जो टेम्परेचर आप उसको दे रहे हो ना, वो तो बेटा वाटर ने एब्जॉर्ब कर लिया, वाटर ने उस टेम्परेचर को एब्जॉर्ब कर लिया। अगर अंदर पानी नहीं होता तो वो कोई एब्जॉर्ब करने वाला होता नहीं इग्निशन टेम्परेचर को, इस कारण से वो कप जल जाता। लेकिन वहां पर तो इग्निशन टेम्परेचर को पकड़ने वाला कौन है? तो वहां पर तो पानी है। जो पानी उसके अंदर है वो उस इग्निशन टेम्परेचर को अवशोषित कर लेता है। इसके कारण उस पेपर के कप पर कोई डिफरेंस नहीं पड़ता है पानी होने के कारण, इस कारण से वो कागज नहीं जलता है। फिर है ए बर्निंग मैच स्टिक कैन इग्नाइट ए स्मॉल स्प्लिंट ऑफ वुड। ए बर्निंग मैच स्टिक, एक जलती हुई मोमबत्ती कैन इग्नाइट यानी एक चिंगारी ला सकती है ए स्मॉल स्प्लिंट ऑफ वुड, एक लकड़ी का कोई छोटा सा, कोई पतला सा अगर टुकड़ा है तो, बट नॉट ए लॉग ऑफ वुड, लेकिन लकड़ी का बड़ा लट्ठा है तो उसको नहीं जला सकती है। मोमबत्ती होती है, सॉरी मोमबत्ती क्या, मैच स्टिक, जो माचिस की तिल्ली होती है, उस माचिस की तिल्ली से क्या होता है, कोई अगर पतला सा कोई लकड़ी का टुकड़ा है तब तो उसको जला देता है, बट कोई बड़ा लट्ठा है उसको बेटा वो एक मैच स्टिक थोड़ी जला सकती है, उसको नहीं जला सकती है। ऐसा इसीलिए होता है, द स्मॉल स्प्लिंट ऑफ वुड हैज ए फेयरली शार्प एंड रफ एज। जो स्मॉल स्प्लिंट ऑफ वुड यानी जो लकड़ी का ऐसा एक कोई छोटा टुकड़ा होता है, तो एक तो फेयरली शार्प, वो बेटा छोटा होता तो इसका मीन्स तीखा ज्यादा होता है, एंड रफ एज, और उसका रफ होता है, एज यानी उसके किनारे थोड़े खुरदरे होते हैं, इस कारण से आग जल्दी लगती है। आप सारे घर में आग लगाते चूल्हों में, मेरे सबको पता है, इस कारण से आप सबको मैं ये बातें बता रहा हूं ना, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही है। कोई आप अर्बन लोग नहीं है, आप कोई आप शहर में रहने वाले लोग नहीं है, आपको पता नहीं, ये सारी चीजें आपको पता है। When the burning matchstick held close to any sharp edge, यानी जब एक जलती हुई माचिस की तिल्ली किसी तीखे किनारे पर ले जाते हैं, the temperature of the wood attains the suitable temperature, तब उस जो लकड़ी का तापमान होता है वो उस लकड़ी का तापमान को एक सुटेबल टेम्परेचर मिल जाता है। इस प्रकार द स्प्लिंट कैचेस फायर, इस प्रकार वह जो स्प्लिंट होता है वो आग पकड़ लेता है। However, in case of log of wood, यद्यपि कोई लकड़ी का बड़ा लट्ठा है, the heat energy supplied by the burning matchstick is insufficient to raise its temperature above the ignition temperature, यानी कोई लकड़ी का बड़ा लट्ठा है तो उसका इग्निशन टेम्परेचर ज्यादा होता है, और जब तक इग्निशन टेम्परेचर से ज्यादा आप टेम्परेचर उसको नहीं देते हो तब तक वो लकड़ी कोई भी पदार्थ नहीं जलता है। तो इस कारण से मैच स्टिक का टेम्परेचर इतना नहीं होता है कि वो एक लकड़ी के लट्ठे के इग्निशन टेम्परेचर से ज्यादा हो सके। अगर ज्यादा नहीं है तो इसका मतलब आग नहीं लगने वाली है। तो इस प्रकार लिखा हुआ है द लॉग्स ऑफ वुड डज नॉट कैच फायर, इस प्रकार आग नहीं लगती है।
फिर लिखा व्हेन वाटर इज पॉर्ड ओवर बर्निंग वुड, जब जलती हुई लकड़ी के ऊपर आप पानी डाल देते हो, द फायर डाइज, तब आग बुझ जाती है। इट इज बिकॉज, ऐसा इसीलिए होता है, वाटर एब्जॉर्ब ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, वाटर क्या करता है, उष्मा ऊर्जा की बहुत ज्यादा मात्रा को अवशोषित कर लेता है, विद द रिजल्ट दैट द टेम्परेचर फॉल्स, और उसके परिणाम स्वरूप तापमान नीचे गिर जाता, तापमान कम हो जाता है। दस इस प्रकार द फायर डाइज, और आग बुझ जाती है। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एक्सटिंग्विश कॉमन फायर्स, यानी इसका एक सिंपल सा, एक साधारण सा सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल क्या है, वो है कॉमन फायर्स एग्जीक्यूटिंग, यानी जहां पर कॉमन सा है कि जहां कोई आग लग जाती है, जहां पर अग्निशामक यंत्र का यूज किया जाता है, जहां पर आग बुझाई जाती है, कहीं पर आग लग जाती है तो हम पानी डालते हैं सबसे पहले, ये एक बेसिक सा प्रिंसिपल है। फिर है ड्यूरिंग एक्सट्रीम हीट इन समर द ग्रास एंड फॉलन लीव्स आर एक्सट्रीमली ड्राई, ड्यूरिंग एक्सट्रीम हीट इन समर, यानी गर्मियों में जब तेज गर्मी होती है, गर्मियों में बहुत तेज गर्मी के दौरान जो घास होती है या जो सूखी हुई पत्तियां होती है वह बहुत ज्यादा सूख जाती हैं, ज्यादा गर्मी होगी, ज्यादा जल्दी सूख जाएगी, ज्यादा सूख जाएगी। इफ देयर इज ए टाइनी स्पार्क, जब फिर उसके अंदर कोई छोटी सी चिंगारी लग जाती है, मे बी द रबिंग ऑफ ग्रास, या लाइटनिंग के कारण, किसके कारण, अगर थोड़ी हवा आ जाती है, एक तरफ से तो बहुत ज्यादा घास गर्म हो जाती है, सूखी घास गर्म हो गई, पत्तियां जो सूखी है वो गर्म हो गई, फिर गर्म हवा चलती है, और गर्म हवा चलने के कारण एक अगर छोटी सी चिंगारी उसमें उत्पन्न हो जाती है तो फिर वो कैच फायर, यानी आग पकड़ लेती है। द फायर स्प्रेड वेरी रैपिडली टू ट्रीज, फिर वो जो आग होती है वो पेड़ पौधों में बहुत तेजी से फैल जाती है। इन नो टाइम्स ए वास्ट एरिया ऑफ फॉरेस्ट ऑन फायर, और फिर एक समय में बहुत ही बड़ा जंगली क्षेत्र होता है वो आग की चपेट में आ जाता है, विच इज वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल, उसका नियंत्रण करना बहुत मुश्किल होता है, उसका कंट्रोल करना क्या होता है, उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। जैसा मैंने आपको पहले ही बार बताया था, जब हमारी स्कूल चल रही थी, पिछले जनवरी वाले महीने में मैंने आपको बताया था कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जंगलों में आग लग गई थी इस कारण से, और लाखों क्या करोड़ों जानवर उसका शिकार हो गए थे। एक बेसहारा जानवर उस आग के अंदर मारे गए थे, उसका कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल था। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने बहुत ट्राई की थी, लेकिन फिर भी उसको कंट्रोल नहीं करा जा सका। फिर कुछ दिनों बाद में इंद्र देवता बरसते हैं वहां पर, और इंद्र देवता बरसते हैं, फिर जाकर के उस आग पर नियंत्रण पाया जाता है। तो ये मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स बताए हैं। फिर आगे देखो डू यू नाउ दे रखा है कि आपको वही लिख रखा है, हैव यू एवर इमेजिन, आपने कभी कल्पना की होगी कि एक मैच स्टिक कैच नॉट फायर इट्स ओवन एट रूम टेम्परेचर, कि एक माचिस की तिल्ली ऐसे ही पड़ी रहती है तो वो आग नहीं पकड़ती है। वाई डज द हेड ऑफ मैच स्टिक कैच फायर व्हेन रब्ड अगेंस्ट द साइड ऑफ मैच बॉक्स, लेकिन जैसे ही मैच बॉक्स माचिस की डिब्बी के साइड में आप उसको रब्ड करते हो, उसको रगड़ते हो, तो आग कैसे लग जाती है। इसके बारे में मैं आपको आगे वाली क्लास में बताऊंगा। आपको क्या करना है, ये पूरा बेटा आपको पढ़ना है। इसके नीचे दे रखा ना डू यू नाउ के नीचे पेज नंबर 103 पर, इसके नीचे जो भी सारा लिखा हुआ है वो आपको पढ़ना है। और आज आपको होमवर्क में क्या करना है, तो ये जो मैंने एग्जाम्पल पढ़ाए 7 एग्जाम्पल्स, SW में क्या करना है आपको, जो मैंने एग्जाम्पल्स पढ़ाए ना, एग्जाम्पल्स 7 एग्जाम्पल्स, ए से लेकर के A to E तक, 7 तो कहाँ है, 5 ही है, 1 2 3 4 5 है, 7 नहीं है, 5 एग्जाम्पल्स है ना A to E। ये आपको क्या करना है, होमवर्क में करना, बहुत जरूरी बातें लिखी हुई है। आगे देखना जब आप क्वेश्चन आंसर करोगे ना तो फिर इसके अंदर से ही आंसर आएंगे, जो क्वेश्चन के आंसर आपको इसके अंदर से ही मिलेंगे, आगे जब आप पढ़ेंगे तब देखना। ये बाकी का आप आगे ट्राई कर लेना, ये डू यू नाउ के नीचे वाला आप सारा आज घर अपने आप पढ़ लेना। फिर कल की क्लास में हम 6.3 शुरू करेंगे, टाइप ऑफ कंबस्टन शुरू करेंगे। क्या करेंगे, 6.3 शुरू करेंगे। अब आपसे विदा लेता हूँ, ठीक है ना। तो आपको होमवर्क मैंने बता दिया है कि पांचों के पांचों एग्जाम्पल्स आपको करने हैं, ठीक है ना। अब आपसे विदा लेता हूं, बाकी कल की क्लास में हम मिलते हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं कि आपको क्लास अच्छी लगी हुई होगी। बहुत सिंपल सी क्लास थी, ज्यादा कुछ हार्ड समझने लायक नहीं था। अब हम वापस कल मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।